एक दूर दराज गांव में एक मेहनती गांव वाला अपने हाथों से मिट्टी का घर बना रहा था। वह बहुत मोहब्बत और खलूस के साथ हर दीवार को मजबूती से खड़ा कर रहा था। इसके दिल में एक ख्वाब था, एक छोटी सी मस्जिद जो वासी घर के अंदर हो, जहां 7 नमाज के कमरे हों ताकि हर कोई सुकून से इबादत कर सके। जब घर मुकम्मल हुआ, गाँव वाले के 7 बेटे बाहर खड़े थे। इनके चेहरों पर परेशानियां थी क्यों खान के वालिद ने इन्हें एक मुश्किल आजमाइश दी थी। जाओ अवर जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। वह हैरान थे क्योंकि वो इन्हें जानते थे कि जन्नत की मिट्टी कहाँ मिलेगी, मगर वालिद के हुक्म पर वह सफर के लिए निकल पड़े। छबीटे एक सरसब्ज और शादाब वादी में पहुंचे। रास्ता खूबसूरत था मगर तवीला और मुश्किल। वो हथकहारे चलते रहे, हर जगह जमीन को खोद कर देखते, लेकिन आने जन्नत की मिट्टी न मिली। उनके दिलों में मायूसी बढ़ने लगी। दूसरी तरफ सबसे छोटा बेटा घर में है रहा। वह बीमार था, कमजोर और नंढाल, मगर अस के हाथ में एक छोटा सा थैला था जो मिट्टी से भरा हुआ था। वह जमीन पर बैठा हुआ था। स्कीमा जमीन पर नंगे पांव चल रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह मिट्टी किसी खास बरकत से भरपूर हो। सबसे छोटे बेटे ने गौर से देखा और जैसे स्कीमा आगे बढ़ी, इसने वो मिट्टी अपने थैले में भरने शुरू कर दी। इसे महसूस हुआ कि हैश इदी ही जन्नत की मिट्टी है जिसकी तलाशान सबको थी। जब सब बेटे वापस लौटे तो सबसे छोटे बेटे ने अपने वालिद के सामने वह थैला रखा। वालिद ने हैरत से पूछा, यह मिट्टी कहाँ से आई? छोटे बेटे ने जवाब दिया, ये वही जमीन है जहाँ माँ के कदम पड़े थे। वालिद ने थैले को खोला और सबने देखा कि मिट्टी में एक खास चमक थी। सब हैरान रह गए। दौर कहीं एक रोशनी चमक रही थी, एक पुरअमन नूरानी जगह जहाँ हर चीज पर सुकूना और खूबसूरत थी। आखिर में सब भाइया और वालिद मिलकर मिट्टी के घर में बैठ गए। वालिद ने छोटे बेटे को फख्र से देखा और मुस्कुरा दिया। सब भाई एक दूसरे को देख रहे थे, दिल में मोहब्बता और सुकून लिए। वो सब समझ गए थे कि असल जन्नत वहाँ है जहाँ मांगो काल मसो, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे वाकई जन्नत होती है।